नमस्कार भी सभी को। जेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था अभी पंचवर्षीय योजना को लेके, वो आगे हमारी आज एक क्लास और रहेगी भी। उसकी क्लास शुरू करते हैं भी जय मां सरस्वती का नाम लेके। जय मां सरस्वती। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी पंचवर्षीय योजना को लेकर, पंचवर्षीय योजना में जो हमने पंचवर्षीय योजना कर ली थी भी, वो हमने 7 पंचवर्षीय योजना कर ली थी। कितनी पंचवर्षीय योजना कर ली थी? 7 पंचवर्षीय योजना कर ली थी, जिसमें मैं एक बार स्पीडली बता देती हूँ। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, जो बहुत बार पीछे वाली क्लास जरूर देखे भाई। फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1951 से 56 तक था भी। 1951 से 56 तक था। सेकंड पूछे तो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, उसका टाइम पीरियड था 1956 से 1961 था भी। उसके बाद अगर थर्ड पंचवर्षीय योजना की बात करें, थर्ड पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से 1966 तक थी। और ये योजना ऐसी 12 पंचवर्षीय योजना है जिसमें सबसे असफल योजना रही वो थर्ड पंचवर्षीय योजना रही थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी योजना असफल रही थी, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। उसका रीजन था भी 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध भी। उसके बाद 1966 में अकाल पड़ जाना। ये 3 रीजन बताए गए। तो हमारे देश में स्थिति अच्छी नहीं रही क्योंकि युद्ध बार बार हो रहे थे, अकाल पड़ गया, तो इसलिए जो योजना एजेंडा था वो बीच में रोकना पड़ा। तो 3 वर्ष का अवकाश रहा भी। तो अगर फर्स्ट योजना अवकाश पूछे जो रहा, वो 1966 से 1969 तक रहा भी। 1966 से 1969 तक रहा। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी फर्स्ट योजना अवकाश का टाइम पीरियड क्या रहा भी, 66 से ये 69 तक रहा। और इसी के बीच में भारत में हरित क्रांति आई भी। हरित क्रांति, जो हरित क्रांति के भारत में जो जनक माने जाते हैं वो एमएस स्वामीनाथन को माने जाते हैं। और विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और हाल ही में एमएस स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद है फोर्थ योजना भी। फोर्थ योजना आई, फोर्थ जो योजना रही इसका टाइम पीरियड रहा भी 1969 से 1974 तक रहा। 1969 से 74 तक रहा भी फोर्थ पंचवर्षीय योजना में। और उसके बाद जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड बहुत बार पूछा जाता है भी। उसके बाद फिर जो पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड रहा भी 1974 से 1978 तक रहा था। और ये एग्जाम में बहुत फैक्ट बनता है भी, ये ऐसी एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी जो 4 वर्ष की रही थी। ये एकमात्र ऐसी योजना जो 4 वर्ष की रही थी। और जो एग्जाम में क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इसका रीजन ये था भी जो विचारशाली क्यों चली, क्योंकि जो 78 में इंदिरा गांधी की सरकार थी तो वो सरकार गिर जाती है, जनता पार्टी सरकार आती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उन्होंने इंदिरा गांधी की जो योजना चल रही थी ना 5वीं योजना, वो बीच में ही रोक दी थी। 5वीं योजना बीच में ही रोक दी थी और उन्होंने अपनी योजना बना दी। 6ठी योजना का एजेंडा तैयार कर दिया। उन्होंने 6ठी योजना का एजेंडा दिया था ना, वो 1978 से 1983 तक उन्होंने 6ठी योजना का प्लान बना दिया। परंतु कहानी ये हुई 80 में फिर मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और इंदिरा गांधी की सरकार वापिस आ जाती है। तो इंदिरा गांधी ने कहा भी आपने हमारी योजना का बीच में ही रोक दिया, तो उन्होंने आते भी इस योजना को बीच में ही कट कर दिया। उन्होंने अपनी 6ठी योजना का एजेंडा फिर तैयार कर दिया इंदिरा गांधी सरकार ने।
वो किया उन्होंने 1980 से 1985 किया भी। तो बीच में ये 2 बरस 78 से लेके 80 तक ये 2 बरस भी आगे पीछे होते रहे, क्योंकि पहली योजना उन्होंने बनाई मोरारजी देसाई ने, वो बीच में खत्म कर दी। फिर जो योजना बनाई इंदिरा गांधी ने, तो ये 2 बरस गोल गोल घूमते रहे। इसी 2 बरस को रोलिंग प्लान नाम दिया गया। तो 5वीं जो योजना है उसके बाद 2 बरस का रोलिंग प्लान आया भी, 2 बरस का रोलिंग प्लान भी, रोलिंग है प्लान भी। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी रोलिंग प्लान है वो कब से लेके कब तक चला भी। रोलिंग प्लान है वो 1978 से 1980 तक रहा भी, 1978 से 80 तक रहा। और ये रोलिंग प्लान है ना, जो इसको देने वाले कौन थे भी, गुनार मिर्डल थे, गुनार मिर्डल थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, परंतु पीछे पीजीडी इकोनॉमिक्स का स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में रोलिंग प्लान देने वाले कौन थे। भारत में रोलिंग प्लान जो है वो देने वाले कौन थे। तो भारत में रोलिंग प्लान जो देने वाले थे, भारत में रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान जो देने वाले व्यक्ति थे वो डीटी लकड़वाला थे, डीटी लकड़वाला थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और यही आगे जाके छठी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल होगा वो यही डीटी लकड़वाला मॉडल होगा भी। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी। उसके बाद हमारी छठी पंचवर्षीय योजना, अब बीच में योजना अवकाश आया। फर्स्ट योजना अवकाश जो 66 से 69 तक रहा। उसके बाद में बीच में 2 बरस जो योजना आगे पीछे होती रही, एक जनता पार्टी ने बनाई, फिर इंदिरा गांधी ने दोबारा बना दी। तो बीच में ये 2 बरस गोल गोल घूमते रहे, इसे रोलिंग प्लान का नाम दिया गया। वो नाम देने वाला गुनार मिर्डल था और उसको भारत में लागू करने वाला डीटी लकड़वाला था। ये गुनार मिर्डल की बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। जो एशियन ड्रामा भी, एशियन ड्रामा जो पुस्तक है वो किसकी है, गुनार मिर्डल की है। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना आई, छठी जो पंचवर्षीय योजना आई, जो मैंने बताया भी रोलिंग प्लान के बाद इंदिरा गांधी वाली लागू हुई। इंदिरा गांधी ने 1980 से 1985 तक दी छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 85 तक थी। ये मैंने जो पीछे वाली क्लासों में सारा कंप्लीट करा दिया है। इसके बीच में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना घटी, किस किस की स्थापना हुई, वो बीच में मैंने सारा करवा दिया। अब तो मैं इसका पूरा एज इट इज लिखा रही हूँ। कई बार ना सन सीधा ही पूछ लेता है भी इस कौन सी योजना का, जैसे छठी योजना का जो टाइम पीरियड है कब से लेके कब तक चला। तो उसके बाद जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना है, छठी की बात करें तो इसमें 2 बैंकों की स्थापना हुई, एक नाबार्ड की हुई और एक एक्सिम बैंक की स्थापना हुई। इस बैंक की स्थापना हुई 1982 में, बहुत बार पूछा गया है। 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई जो 12 अप्रैल, और एक्सिम बैंक की स्थापना की गई 1982 में। जो नाबार्ड बैंक की स्थापना की उसकी कमेटी बहुत बार पूछता है, शिव रमन कमेटी के आधार पर की गई थी। और ये पीछे वाली क्लास में सारा मैंने डिटेल लिखाया है। अब देखिए 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम पीरियड है, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है भी इसका टाइम पीरियड है जो 85 से लेके 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका टाइम पीरियड 1985 से लेके 1990 तक है भी। इसमें भी मैंने बताया भी सेबी की स्थापना की थी। सेबी भी, सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी। तो हमारा सेबी का नाम बहुत सुना होगा, आपने लिखा आता है सेबी। और ये हाल ही में चर्चाओं में रहा है क्योंकि सेबी के जो अध्यक्ष थे वो हाल ही में चुने गए हैं, अध्यक्ष बदले गए हैं। सेबी के जो अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में, सेबी के अध्यक्ष हम वो लिख लो पहले। तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं वो कौन है भी, तुहानिया कांत हैं। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं तुहानिया कांत है भी, तुहानिया कांत है भी। एक मिनट, तुहानिया कांत है भी, ये ध्यान रखना। हाल ही में बदले गए हैं। सेबी के जो अध्यक्ष हैं
सेबी के अध्यक्ष भी लिख ली। सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तुहानिया कांत है। और ये किसके स्थान पर आए हैं? माधवीपुरी बुच के स्थान पे आए हैं। माधवीपुरी बुच के स्थान पे हैं। ये भी अब क्वेश्चन बनता है, पहली भारतीय महिला जो सेबी की अध्यक्ष बनी थी, माधवीपुरी जो फर्स्ट महिला है भी, फर्स्ट महिला भी सेबी की अध्यक्ष बनने वाली माधवीपुरी बुच है। इसके स्थान पे अब इनके अध्यक्ष बन गए तुहानिया कांत बन गए। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और सेबी इसकी स्थापना मैंने तुम्हें बताया तो 12 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना की गई। ये एक संगठन बनाया गया और ताकि ये कंट्रोल किनको करता है? स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। भी किनको करता है? स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, शेयर मार्केट को। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पढ़ते हैं ना हम भी, वो हम कभी सेबी का पूरी एक क्लास दूंगी। स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हम पढ़ते हैं, अगर पूछ ले भी शेयर मार्केट है जो भाई भारत का सबसे पुराना शेयर मार्केट कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है भी शेयर मार्केट। और ये पूछ ले भी ये कितना पुराना है, ये 1875 में से चलन में है भी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। ये जो पुराना, कितना पुराना, वो सबसे पुराना हमारा शेयर मार्केट है, यही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में। एग्जाम में बहुत बार इसका सन पूछ लेता है और ये भी पूछता है भी शेयर मार्केट सबसे पुराना कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अब एक नया आया था एनएसपीवी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और ये जो हमने दिया था, ये मैंने तुम्हें बहुत बार बताया, अभी पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने 91 के आसपास, तो उन्होंने बहुत सारे बैंकों में सुधार किया था। और उस टाइम हमने ना सेबी को एक्ट आया, भी सेबी का एक्ट आया, इसकी स्थापना एक्ट के तहत की गई भी, जो 1992 में एग्जाम में पूछेगा भी। सेबी की स्थापना तो 12 जुलाई 1988 को होगी, परंतु एक संस्था बना के बोल दिया गया अभी आपको शेयर मार्केट को कंट्रोल करना है। अब सीधा ही बोल दे, बंदे को कह दे भी आपको ये कंट्रोल करना है, कोई उसको उपाधि ना दे तो कोई कंट्रोल नहीं होता भी। तो उनको बाद में मोहर दी गई, सरकारी मोहर दी गई, 1992 में दी गई। एक्ट बनाया गया 1992 में। उसको एक्ट के तहत उसे सेबी को एक संस्था बना दी गई, उस पर मोहर दे दी गई, उसको सरकारी मोहर। और जो ये एग्जाम में पूछा जाता है भी, इसकी अगर पूछ ले भी स्थापना कब हुई, तो 88 में हुई। और किस एक्ट के तहत की गई, तो 1992 के। अब आपके ध्यान में आता है मैडम एक्ट तो पहले आता है फिर स्थापना होती है, ये उल्टा हुआ था भी। सेबी को एक संगठन बना दिया गया, वो 88 में बना दिया गया, परंतु इसकी चली नहीं शेयर मार्केट में, मानी नहीं। तो इन्होंने फिर एक्ट के तहत इसको, नरसिम्हा राव ने ये बहुत सारे चेंज किए और उन्होंने 92 में इसे एक्ट के तहत लाया गया। और इसके साथ ही 1991 में ये 92 में शुरू हुई, 92 में हमारा स्टॉक मार्केट जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ गया था भाई। तो ये बहुत बार पूछता है, इसकी हम कभी अलग क्लास लेंगे। आज हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही है, वो ही पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, सेबी के हाल ही में जो अध्यक्ष है वो चेंज हुए हैं, तुहानिया कांत आए हैं। किसकी जगह आए हैं? माधवीपुरी बुच की जगह आए हैं। और माधवीपुरी जो बुच है वो पहली महिला अध्यक्ष रही है अभी। उसके बाद जो हमारी आज जो हमारी क्लास की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, हम 8वीं जो पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये जो पीछे मैंने सारी जो सातों की सातों पंचवर्षीय योजना करवा दी है भी, और मेरी जेएम क्लासेस पे जरूर जाके देखें भी। पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड रहा है अभी। अब मैंने बताया तुम्हें भी वित्तीय संकट आ गया था, सॉरी भी, इससे पहले थोड़ा और बताना है। अब 90 में हुआ भाई, 90 में वित्तीय संकट चल रहा था, हमारे देश में वित्तीय संकट से जूझ रहा था, तो बीच में हमें योजना रोकनी पड़ी। उसके बीच में सेकंड योजना अवकाश आया भी, 2 वर्ष का फिर हमने टाइम पीरियड और लिया, बीच में गैप लिया भी। योजना अवकाश सेकंड पूछ ले, योजना अवकाश भी। अगर कई बच्चे कहते हैं मैडम ये सेकंड नहीं था, थर्ड था, 66 से 69 तक तो एक रहा, पहला रहा, फिर 78 से 80 वाला वो अवकाश नहीं लिया गया था,
वो योजनाओं की अदला बदली की गई थी। भी पहले सरकारें गई, सरकारों ने बदल दिया। भी पहले उन्होंने जो जनता पार्टी थी, भी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने छठी योजना अपनी मर्जी से बना दी। फिर 80 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। इंदिरा गांधी ने दोबारा अपनी सरकार बना ली, फिर उन्होंने छठी योजना का फिर एजेंडा तैयार कर दिया। तो वहां अवकाश नहीं लिया गया, योजनाएं घूमती रही थी, उसी को रोलिंग प्लान दिया गया, ये ध्यान रखना। तो सेकंड जो प्लान रहा है ये 1990 से 1992 तक रहा है, ये भी ध्यान रखना मेरे बच्चों। जो पहला रहा है वो 66 से 69 तक रहा है, और सेकंड रहा है वो 1990 से 92 तक रहा है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 1992 से लेके 1997 तक चली हुई, 1992 से लेके 1997 तक चली। और ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मॉडल पूछिए, जॉन डब्ल्यू सिंगर मॉडल था। भी 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछिए, मॉडल नहीं पूछा जाता भी। दो अगर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हाँ पीजीटी इकोनॉमिक्स है उनकी कर रहे हैं तो उनके मॉडल पूछे जाते हैं। बाकी नॉर्मल कंपटीशन होता है तो उसमें जो फर्स्ट और सेकंड जो योजना ना, उसके मॉडल पूछे गए हैं अभी तक, और बाकी किसी योजना के मॉडल नहीं पूछे गए। तो इसका जो मॉडल है वो जॉन डब्ल्यू मिलर थ्योरी, मिलर मॉडल पर आधारित थी। और इसका जो केंद्रीय बिंदु था, इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य जो था वो था कि मानवता, जो मानव साधन है उनको बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास करना और रोजगार को बढ़ावा देना, मानव संसाधनों का विकास करना, और रोजगार को बढ़ावा देना। इसमें 35 से जो 15 से 35 वर्ष की जो आयु है उनके बच्चों को ये सबसे ज्यादा योजनाओं का सबसे ज्यादा रोजगार के लिए फोर्स किया गया, वो इसी पंचवर्षीय योजना में किया गया। पूर्ण रोजगार को बढ़ावा देना, क्योंकि जो इनका जो मेन मकसद था ना रोजगार को बढ़ावा देना, इनका मेन मकसद क्या था? देखो मैंने तुम्हें बताया, मैंने हर बार बताती हूँ भी मैं, जैसे बीच में अवकाश आया तो इसमें बहुत सारे चेंज हुए थे। भी अवकाश आया 1991 में, मैंने पिछली वीडियो में सारी बातें बताई है। 1991 में एलपीजी आ गई थी, एलपीजी आ गई थी। जो उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, ये लेके आने वाले उस टाइम प्रधानमंत्री बहुत पूछता है भी। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे जब ये आई, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री बहुत पूछते हैं भी, उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे भी? जो हाल ही में जिनका देहांत हुआ, हमारे पूरे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह ऐसे मात्र प्रधानमंत्री हैं हमारे जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और ये प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर, और क्या रह चुके हैं? हाँ, इकोनॉमिक के अच्छे जानकार और एलपीजी देने वाले। सबसे पहले इसका नाम जहां एलपीजी का जिक्र आता है, और कहते हैं भी दोबारा जो भारत को बचाने वाला था ना, दोबारा गुलाम हो जाते हैं, तो उनको जो बचाया हमारी अर्थव्यवस्था को, वो मनमोहन सिंह ने बचाया। उनकी सबसे बड़ी देन, मान लो जो बात आई वो एलपीजी आई, उन्होंने बहुत सहयोग किया था। और हमारा प्रधानमंत्री उस टाइम नरसिम्हा राव ने बहुत सुधार किया। नरसिम्हा राव कमेटी पूछता है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, मैं यहाँ नोट करना चाहूंगी, नोट डाल के, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है भी नरसिम्हा राव जो समिति आई वो किसको लेके, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बैंकिंग सुधार से संबंधित कौन सी समिति आई? नरसिम्हा राव बैंकिंग सुधार से संबंधित जो समिति आई वो कौन सी आई? नरसिम्हा राव आई। और उसी टाइम में ये सारा चेंज किया था। और उस टाइम ये बोला गया, जैसे मैंने आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना लिखा दी है, मानव संसाधनों का विकास किया जाए, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए, और जो 15 से 35 वर्ष के युवा है उनको सबसे ज्यादा इनको रोजगार देने का फोर्स करें भी।
उनको अच्छी अच्छी क्वालिटी की, जैसे मान लो जैसे उद्योग लगाते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, जैसे आज हम कर रहे हैं अभी कौशल विकास जो हम कर रहे हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान क्या दिया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं है, मानती हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ती है, परंतु इतनी नहीं है। उन्होंने कहा भी स्किल सिखाई जाए लोगों को, ताकि वो अपना छोटा मोटा उद्योग धंधा चला सके। जैसे विश्वकर्मा हम पढ़ते हैं, विश्वकर्मा जैसे हरियाणा की बात करें तो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पढ़ती है भी हरियाणा में, पलवल में पढ़ती है, बहुत बार एग्जाम में आती है। हाँ, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पूछिए भी हरियाणा में कहाँ पढ़ती है, पलवल में पढ़ती है। हाँ, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, और वहां सबसे मेन उस यूनिवर्सिटी का क्या फोकस है, स्किल को बढ़ावा देना, स्किल को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना। तो ये ध्यान रखना, जो हमारी अब 8वीं योजना पे भी 8वीं योजना है, इसका टाइम पीरियड रहा 92 से ये 97 तक रही। टाइम पीरियड बहुत पूछता है, ये जो पीजीटी के बच्चे, इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट है, बाकी नॉर्मल कंपटीशन में बहुत रियल केस है, पूछा जाए। उसके बाद है उद्देश्य, इसका पूछ लेता है कई बार। तो आगे इसका जो करते हैं भी, ये जो योजना रही 8वीं योजना का टाइम पीरियड क्या रहा, 1992 से 1997 रही। इसमें जो बहुत सी चीजों का हुआ, एक तो 20 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई, कोष की स्थापना की गई। उसके बाद है इसमें और भी आया, जैसे 1995 में, इसमें 1995 में एक डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। और एक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, जो 15 अगस्त 1995 को, पहले तो 1 जनवरी लिखो, 1 जनवरी 1995 को किसकी स्थापना हुई भी, डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, डब्ल्यूटीओ की, जो क्या है भी वर्ल्ड, हाँ जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार संगठन भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा आएगा भी ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना की गई। परंतु यहां तक नहीं होता, जो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर, एक तो इसकी स्थापना बहुत बार पूछी गई है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 1995 में की गई। योजना पूछ ली तो कौन सी योजना में की गई, 8वीं योजना में की गई। और ये किसके स्थान पे आया है, ये गेट के स्थान पे आया है, गेट के स्थान पे है। जो गेट क्या है अभी, ये एक टैरिफ, ये सॉरी भी गारंटी जो अथॉरिटी टैरिफ एंड ट्रेड, जो व्यापार और टैरिफ, जो शुल्क, व्यापार और जो शुल्क से संबंधित भी टैरिफ लगता है। जैसे हम दूसरे देशों से अगर सामान मंगवाते हैं तो उस पर टैरिफ लगता है, हम भेजते हैं तब भी टैरिफ लगता है। तो उनसे संबंधित भी पहले ये गेट बनाया गया। गेट की स्थापना 1948 में हो चुकी थी, गेट की स्थापना 1948 में हो चुकी थी। इन्होंने ये कंट्रोल करता था हमारे व्यापार को, जैसे विश्व के साथ हमारे व्यापार होते हैं विदेशों, एक दूसरे देश के साथ है, तो उनको कंट्रोल करता था। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल देके बताया भी, अगर चाइना का हम कहते हैं ना भी, जैसे सीजन आता है भी चाइना के पटाखे नहीं खरीद रहे, तो हम ये कहते हैं सरकार इसको फोर्स करती है। अब कई हमारे दिमाग में आता है भी सरकार इतना फोर्स करती है, क्यों ना वो बंद ही कर दे खरीदना। खरीदना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि डब्ल्यूटीओ हमारे पे पाबंदी लगाता है भी हमें व्यापार करना ही होगा। और जो व्यापारी होते हैं, मैंने हमेशा बताया है भी, उद्योगपति होते हैं, जो व्यापारी होते हैं वो क्या देखते हैं, लाभ देखते हैं। उनको ये नहीं पता भी नुकसान कितना हो रहा है, कोई नहीं सोचता। अगर सारे इतने सोच जाए तो भगवान इजी हो जाता है भी मिलना, तो इतना कोई नहीं सोचता, अपना लाभ मुनाफा देखते हैं हर कोई। तो व्यापारी और डब्ल्यूटीओ कहता है भी, अगर हम उसके साधनों पर अगर पाबंदी लगा देते हैं, हम नहीं खरीदते हैं, तो चाइना भी लगा देगा और देश भी लगा देंगे, तो फिर व्यापार कैसे चलेंगे। तो ये सारा कंट्रोल करता ना डब्ल्यूटीओ करता है। और डब्ल्यूटीओ के जो पूछे, इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, हेडक्वार्टर में, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी, जो कहाँ पड़ता है, जेनेवा में, जेनेवा में पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ भी, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये इसका एक शहर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है, ये भी ध्यान रखना है तुम।
तो ये मेरे बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। WTO और WHO दोनों का हेडक्वार्टर पड़ता है, वो कहां पड़ता है? जनेवा में पड़ता है। और WHO का हल में क्वेश्चन जरूर बनेगा। और मैंने पीछे ये सारी जो वीडियो WHO और WTO है इनके बारे में सारी वीडियो दे दी है, एक बार वहां जरूर जाएं और जरूर देखें। उसके बाद हम अगली योजना भी, इसके बाद एक हमारा और रहता है, अभी मैंने जो बताया इसमें एक स्थापना और की गई थी 15 अगस्त, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी 15 अगस्त 1995 को स्कूलों में जो मिड डे मील चलता है ना, उसकी स्थापना की गई थी। मिड डे मील की, मिड डे मील की जो स्थापना की गई थी वो 15 अगस्त को की गई थी भी। मिड डे, अच्छा मिड डे मील की स्थापना की गई थी, वो कब की गई? 15 अगस्त 1995 को की गई थी। मिड डे मील जो सरकारी स्कूलों में मिलता है, भी बच्चे घर ना जाए, पहले घर जाते थे फिर वापिस आते ही नहीं थे, तो प्रबंध किया गया सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सरकार पता नहीं क्या क्या यातना कर रही है, फिर भी गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे नहीं रुक रहे भी, क्योंकि मेन रीजन है हमारी एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी। अब जो टीचर है गवर्नमेंट, वो भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो उनको खुद सोचना चाहिए भी जो टीचर है भी तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, दूसरे बच्चों को। जैसे अब गांव में माहौल बना है, क्योंकि अब जो हमारे बजट आया अभी हरियाणा सरकार का, तो नायब सिंह सैनी ने कहा अभी हर 10 किलोमीटर के बाद एक सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा है भी जो उनको बढ़ा दिया जाए, टीचरों पे दबाव डाला, प्रेशर, क्योंकि PRT टीचर है वो उनकी कहीं ना कहीं वो खतरे में है, तो उनपे प्रेशर बनाया गया है भी आप घर घर जाए और बच्चों को फोर्स करें, उनके माँ बाप को फोर्स करें। तो घरों में आते हैं टीचर और घर वाले अनपढ़ होते हैं, वो कहते हैं भी आपको पैसे दे रहे हैं ना, तब आपको वहां भेजते हो, अब वो फ्री पढ़ा रहे हैं। मैं कहती हूँ वो पढ़ाते ही नहीं, यही तो बड़ी प्रॉब्लम है। वो पढ़ा दे तो दिक्कत ही किस चीज की? फिर प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी वीडियो में बताया भी आप गौर जहाँ ये आप देख रहे हो डिजिटल बोर्ड, इससे बेस्ट क्वालिटी के डिजिटल बोर्ड आए हैं स्कूलों में, बेस्ट क्वालिटी के। परंतु क्या किया उन्होंने? बोर्ड लगा गया, सरकार का कोई बंदा था, बोर्ड लगा के चला गया, वो मिट्टी तक नहीं उठाते, उस पर मिट्टी पड़ी है, मिट्टी जमी पड़ी है। टीचरों को आता ही नहीं चलाना, खोलना ही नहीं आता, सिस्टम शुरू करना नहीं आता। अरे नहीं आता, मैं तो ये कहती हूँ जो नहीं आता, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर चीज सीख सकते हैं। नहीं आता, हर किसी को सारी चीजें आई जरूरी नहीं होती, पर सीखना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ एक टीचर तो ये सोचते हैं भी 1-2 साल में हमारी रिटायरमेंट हो जाए, हमें क्या लेना। तो ये नहीं सोचना चाहिए। और हाँ, अब कुछ चेंज किया गया, अब जो टीचर जाएंगे उन्होंने कुछ स्ट्रगल किया है भी। एक स्टेट का पेपर देना भी कितने मुश्किल होता है और उसको निकालना। PGT स्टेट का रिजल्ट आता है 1.5 से 2%, 100 बच्चे बैठते हैं उसमें 1 या 2 क्लियर होते हैं, इतना टफ आता है। और उसके बाद टीचर बनते हैं, कितना प्रोसेस है, स्क्रीनिंग दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, फिर टीचर बनते हैं। तब वो थोड़ा करेंगे इंप्रूव, जो अब PGT गए हैं वो कह रहे हैं भी सुधार कर रहे हैं, पर वो क्या कहते हैं भी इतने आलसी टीचर पड़े हैं, उनको देख के हमारा भी मन कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। हम सोचते हैं हम क्यों माथा पच्ची करें, उनके साथ ही बैठ जाए। तो ये दिखते आती है, ध्यान रखना भी। उसके बाद जो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना भी, 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका टाइम पीरियड रहा है जो 97 पे खत्म हुई है, 97 से शुरू हो जाती है, 1997 से। और हमेशा ध्यान रखना, कई बार टाइम भी दे देता है भी प्रॉपर कब शुरू होती है। 1 अप्रैल से शुरू होती है, ये 1997 में शुरू हुई और ये 31 मार्च तक, मार्च से 2002 तक चलेगी। हाँ जी, 2002 तक चलेगी, 2 तक चलेगी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड मैंने सभी में ये डाला नहीं है, तो ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉपर डेट तारीख दे के डालता है भी पंचवर्षीय योजना, उसका टाइम पीरियड कब शुरू होता है। हमेशा 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मार्च तक चला है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मॉडल था वो आगत निर्गत मॉडल था और सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया भी। इस 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो आगत निर्गत मॉडल था और इनपुट आउटपुट मॉडल था ये, इस पे आधारित थी ये। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? सामाजिक है, क्या है भी उद्देश्य इसका? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास में, सामाजिक
न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका इसका उद्देश्य ये था। जो नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ तक ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है आपको योजना दी होगी, सन दी होंगे, मिलान पूछता है। बाकी जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं उनसे पूछ लेता है भी इनका उद्देश्य क्या रहा, मॉडल कौन सा था, वो पूछता है। जो बाकी नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे कह रहे हैं तो सन याद रखना बहुत जरूरी है भी, जो 97 से 2002 तक चली थी भी नौवीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें भी बहुत सारे कार्य किए गए। एक 2 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 98 क्योंकि 97 में चली है भी और 2002 तक चली है। तो इसमें जो मेन बातें हुई है, एक तो 2 फरवरी 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। अब दूसरा किया गया तो फर्स्ट कब किया गया भी कमेंट में जरूर लिखें। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर लिखें कि फर्स्ट जो परमाणु परीक्षण है वो कब किया गया भी, मैंने पीछे वीडियो में करवाया है। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था ना, इस टाइम बहुत बार पूछता है हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, अटल जी थे भी, अटल बिहारी वाजपेयी थे भी। हमारे प्रधानमंत्री कौन थे भी, अटल जी थे। शॉर्ट ही लिख रही हूं मैं, अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और पूछे भी किसके, और जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम भी। दोनों परीक्षण उन्हीं की देखरेख में हुए हैं भी, अब्दुल कलाम। जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 74 में हुआ, 1974 में, उस टाइम कौन था भी, हमारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ उस टाइम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जो ये दोनों एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ। मैंने कहा भी जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ना 74 में, तब यूएसए सरकार ने हम पर पाबंदी लगा दी थी, आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। फिर जो वैज्ञानिक है एपीजे अब्दुल कलाम, ये अटल जी से मिले, कहते करना है। अटल जी ने कहा कोई बात नहीं, कर लो, मैं देख लूंगा। तो ये लुका छिपी में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया भी, छुपे कहां तक। तो ये 2 परमाणु परीक्षण हुए थे, ये हमारे कहाँ हुए थे भी, राजस्थान के पोखरण में किए गए थे। और ये पोखरण कहाँ पड़ता है भी, राजस्थान के जैसलमेर में पड़ता है भी, राजस्थान के जैसलमेर में पड़ता है। ये भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया। और जो फर्स्ट परमाणु परीक्षण था ना, उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। सेकंड जो है इसका नाम क्या है, ऑपरेशन शक्ति, लिख लो। सेकंड जो परमाणु ये परीक्षण है, इसका नाम क्या रखा भी, ऑपरेशन भी, ऑपरेशन शक्ति भी, ऑपरेशन शक्ति रखा, ऑपरेशन है शक्ति रखा भी। सेकंड जो परमाणु परीक्षण है उसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा। फर्स्ट है उसका नाम क्या रखा, स्माइलिंग बुद्धा रखा भी। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी। उसके साथ है इसमें और भी 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया भी। और ये फरवरी नहीं है अभी, मई है, ये ध्यान रखना, फरवरी नहीं है, मई है, मई है। 2 फरवरी 1990 वाली वो मेरे सिडबी बैंक की ध्यान में आ गई भी, सिडबी बैंक की स्थापना की गई, लिखी भी 2002 में। जो 1 नवंबर 2000 में, सॉरी भी 1 नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। और जैसे आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में बोर्ड लगा होता है, एक पेंसिल बनी होती है, उस पे दोनों तरफ बच्चे बैठे होते हैं और उस पे लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में सर्व शिक्षा अभियान में। तब ये बोर्ड बन के आया, पढ़ता कौन है, पूरा कोई नहीं पढ़ता, वो पेंसिल देख रखी है अभी, हाँ उस पे नटराज की पेंसिल लगी है, दोनों तरफ बच्चे बैठे हैं। तो ये ध्यान रखना भी, जो 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान चला। और 2000 से 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चली हुई। 2000 से 2001 में प्रधानमंत्री, हाँ जी, ग्रामोदय योजना चली थी।
ग्रामोद्योग योजना चली थी। और इसी के बीच एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, 1999 में, हाँ जी 1999 में क्या हुआ था भाई, कारगिल युद्ध। कौन सी तारीख भाई, कौन सी तारीख, हाँ जी 26 जुलाई में, ये भी लिखना याद रहेगा। और 26 जुलाई को हम कौन सा डे बनाते हैं, कारगिल दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, और इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर क्वेश्चन कौन सा पूछता है, कारगिल युद्ध में हमने ऑपरेशन कौन सा चलवाया, ऑपरेशन जो चलाया था वो कारगिल युद्ध में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो ऑपरेशन चलाया वो ऑपरेशन विजय भी, ऑपरेशन विजय भी। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भी ऑपरेशन विजय है वो कौन सी कब चलाया गया, तो ये कारगिल युद्ध में चलाया गया था, ये ध्यान रखना। और 26 जुलाई को ही हम कौन सा डे बनाते हैं, कारगिल दिवस, तो ये ध्यान रखना। और ये हमारी क्लास थी भी, थैंक यू भी। और मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।